नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम सेक्शन 30 देखने वाले हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट का। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बात करता है कि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, मतलब जो भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी आरसीए है वो कौन सी प्रक्रिया को अपनाएगा, कौन सी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, इस बारे में बात करता है। इसमें बताया गया है भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन कोई ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, उस व्यक्ति को ऐसे आदेश से जिसका कि किया जाना प्रस्तावित विरुद्ध कारण बतलाने का युक्त असर दिए बिना तथा तब तक जब तक कि आपत्तियों पर यदि कोई हो ऐसे साक्ष्य पर जो कि वह उसके समर्थन में पेश करे भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी विचार न लिया गया हो, पारित नहीं किया जाएगा। इसमें ये बताया गया है, सीधी सी बात यदि हम समझें कि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी इस अधिनियम के अधीन यदि ऐसा कोई आदेश पारित करना चाहता है, जिस आदेश की वजह से कोई आदेश पारित करेगा, तो सीधी बात है कि एक व्यक्ति उसमें पक्षकार, दो पक्षकार जैसे होते हैं, तो एक पक्षकार उसमें खुश होगा और दूसरे जिसके पक्ष में वो आदेश आएगा तो वो खुश होगा, और जिसके विपक्ष में वह आएगा, जिसके भी विपक्ष में, जिस भी पक्षकार के विपक्ष में यदि कोई निर्णय आएगा तो वो पीड़ित होगा। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया है कि यदि आरसीए कोई ऐसा निर्णय देता है जो किसी भी पक्षकार के, इसके या इसके कोई भी पक्षकार है, यदि किसी भी पक्षकार के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, मतलब उसको प्रतिकूल, उसके विरुद्ध है, तो जिसके विरुद्ध है तो तब तक ऐसा निर्णय नहीं लिया जाएगा जब तक कि उसको कारण ना बताया जाए कि उसे क्यों ऐसा, उस व्यक्ति को क्यों ऐसा किया जा रहा है, या फिर खर्चे लगाए जा रहे हैं, या फिर दंड दिया जा रहा है, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, उसको कारण बताया जाएगा कि आपके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव क्यों पड़ रहा है। और यदि ऐसा कारण बताने के बाद यदि वो व्यक्ति अपना प्रतिवाद करना चाहता है तो उसको युक्त अवसर दिया जाएगा कि अपने पक्ष में यदि कोई बातें हैं तो वो पेश करे, ताकि वह अपनी प्रतिरक्षा कर सके। सीधी सी बात है, यहाँ पर नेचुरल जस्टिस का यहाँ पर पालन किया जाएगा कि जिस भी पक्षकार के विपक्ष में, फिर से हम देखते हैं, जिस भी पक्षकार के विपक्ष में यदि कोई निर्णय आना है, किसी पक्षकार के विपक्ष में यदि कोई निर्णय आना है, तो आरसीए ध्यान रखेगा कि पहले उसे कारण बताए कि वह क्यों ऐसा निर्णय आया है, और दूसरी बात यह है उसको सुनवाई का अवसर दिया जाएगा, और सुनवाई के साथ साथ यदि वह अपने समर्थन में कोई कुछ दस्तावेज या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो पेश करने वाला है, जो जिससे मामला उसके पक्ष में हो जाएगा, तो वह ऐसी पक्ष को सुनेगा और सुनवाई के बाद ही कोई निर्णय देगा। पहला क्लॉज तो ये बताता है। दूसरी बात करता है भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी अपनी समक्ष की, इसमें दूसरे में भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी अपने समक्ष की समस्त कार्रवाइयों में खर्चे के प्रश्न पर विचार करेगा और किसी पक्षकार के पक्ष में या उसके विरुद्ध ऐसे खर्चे अधिनिर्णित करेगा जैसा कि भाड़ा नियंत्रण प्राधिकारी युक्त समझे। अब यदि निर्णय दे दिया गया है तो जिसके भी पक्ष में आरसीए को लगता है कि इससे खर्चा वसूला जाना चाहिए तो वह ऐसा खर्चा वसूल सकता है, और ऐसा खर्चा कैसा वसूलेगा, युक्त हो। तो पहले क्लॉज में बताया गया है जिसके प्रतिकूल यदि कोई निर्णय जाना है तो आरसीए पहले उसे सुनवाई का युक्त अवसर देगा। ठीक है, युक्त अवसर देगा, उसे अवसर देगा कि वह अपने पक्ष में जो भी पेश करना चाहता है वह उसे पेश करे, और अवसर देने के बाद ही वह कोई निर्णय लेगा। दूसरी बात है, यदि वह चाहता है कि किसी पक्षकार के ऊपर कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाए या खर्चा लगाया जाए तो वह ऐसा खर्चा लगा सकता है जो कि युक्त हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।